बवासीर, फिसर, भगंदर, साइनस, गुदा के अंदर जलन रहना, खून आना, खुजली होना या पस्माबाद आना, ये रोगों की सिम्टम्स की पहचान होती है। हमारे यहाँ क्षार सूत्र विधि इंजेक्शन के द्वारा इलाज करते हैं, जो मरीज संपूर्ण ठीक हो जाते हैं और संपूर्ण गारंटी है दोबारा जीवन हो जाए इलाज फ्री। मैं डॉक्टर सुदर्शन लखानी फ्रॉम श्री राम आयुर्वेदा अस्पताल से आज हम बवासीर, फिशर, भगंदर और फिस्टुला के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर राजेश जो हमारे कंसल्टेंट हैं। हाँ जी राजेश जी, एक एक चीज़ के बारे में हम स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट बवासीर। बवासीर क्या है? पाइल्स वैसे दो प्रकार की होती है, एक खूनी एक बादी। उसके बाद दूसरा है एक एक्सटर्नल इंटरनल। लैट्रिन में मस्से बाहर आते हैं और किसी किसी को इतने बाहर आते हैं जब कि उनको हाथ से भी पुश करना पड़ता है, और एक्सटर्नल में रेगुलर मस्से बाहर होते हैं, उन्हें वात लगाने से दिख जाते हैं अंगूर की तरह। और पाइल्स की ग्रेड होती है, पाइल्स होती है 4th ग्रेड की, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4th ग्रेड, 4 ग्रेड की पाइल्स होती है। तीसरी ग्रेड में मस्से बाहर आते हैं कम, जैसे लैट्रिन से उठ गए वो अंदर चले गए। 4th ग्रेड में इतने लार्ज हो जाते हैं कि उनको हाथ से पुश करना पड़ता है, कभी कभी तो इतना जाते भी नहीं है, वो कभी कभी बाहर झूमर की तरह लटक जाते हैं। और जो पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, जब ब्लीडिंग होती है उस टाइम होती है जब मस्से पुराने हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनमें जाली पड़ जाती है, तो उनसे ब्लीडिंग आती है प्रेशर से पिचकारी मार के। कभी कभी इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है तब तक पेशेंट लैट्रिन में बैठ रहा है तब तक ब्लीडिंग होती रहती है। और कभी कभी पेशेंट को ऐसे केसों में ब्लड भी चढ़वाना पड़ जाता है, 2-2, 2.5 ग्राम HB, 3-3, 4-4 ग्राम HB के मरीज भी आते हैं हमारे पास कि जैसे खून चढ़वाया लैट्रिन में फिर निकल गया हो, क्योंकि खून रुकता ही नहीं है उसमें। तो ये पाइल्स होती है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज हमारे पास क्षार सूत्र से भी करते हैं, एक स्क्लेरोथेरेपी है उससे भी करते हैं। 2 इलाज हैं, दोनों कामयाब हैं। और अगर कोई पेशेंट के पास पैसे हैं वही तो लेजर सर्जरी भी करते हैं, क्योंकि लेजर सर्जरी में क्या होता है, पेशेंट को रोकना पड़ता है। क्योंकि लेजर सर्जरी ऐसा नहीं है कि जैसे हवाबाजी करते हैं आज की डेट में, वही मरीज को अभी लेजर करिए 15 मिनट में चले जाओ, नहीं। लेजर सर्जरी में कम से कम डे केयर मरीज को रोकना पड़ता है, डे केयर, क्योंकि उसमें एनेस्थेसिक देते हैं, उसके बाद लेजर होती है, तो मरीज को कम से कम 8 घंटे हॉस्पिटलाइज रखना पड़ता है लेजर सर्जरी में। तो एक सर्जरी का नाम नॉर्मली कितना खर्चा आ जाता है? नहीं, लेजर में तो वही 40-50 हज़ार के आसपास आता है। तो हम तो स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, जो गरीब मरीज आते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड का 3,000 रुपये लेते हैं, सेकंड ग्रेड पाइल से 6,000 रुपये लेते हैं, थर्ड ग्रेड पाइल से 10,000 रुपये लेते हैं, 4th ग्रेड पाइल 15,000 रुपये लेते हैं। तो ये पाइल्स का सिस्टम, मतलब 5 से 15,000 5 तक से 15,000 रुपये लेते हैं, में ट्रीटमेंट हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाती है। और पूरी मरीज को गारंटी देते हैं, जीवन में कितनी दोबारा हो गारंटी जाए देते हैं इलाज, आप? लाइफ टाइम देते हैं, अगर जीवन में दोबारा हो जाए इलाज फ्री। और हमारा जो सेटअप है लगभग 2003 से है, अब मतलब 20 साल हमें यहाँ हो गए। और हमारे यहाँ एक एक मरीज से 500 मरीज है ऑन रिकॉर्ड, ये रखे हुए हमारे पास, रिकॉर्ड रखा है पूरा। अगर कोई भी देखना चाहे हम मरीज को दिखा सकते हैं, मतलब ये नहीं झूठे मरीज बिठा दिया या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, मोबाइल नंबर है उनके, सारा कुछ है। और इसके बाद फिशर क्या होता है? फिशर होती है 2 तरीका की, एक्यूट फिशर, कॉर्निक फिशर। तो एक्यूट फिशर क्या होता है, जिसको हार्ड लैट्रिन, जैसे लैट्रिन आती है टाइट, आई निकल गई, तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे गुजा कमजोर हो जाता है, क्रैक हो जाता है, तो उसमें वो फिशर बनती है। और एक लैट्रिन किसी को हार्ड होती है, जैसे पहले पकौड़े की तरह आएगी फिर सॉफ्ट आएगी, तो जो प्रेशर से स्टूल पास होती है वो लैट्रिन के रास्ते को फाड़ देती है। जब लैट्रिन का रास्ता फट जाता है तो वहाँ धीरे धीरे पेशेंट दवाई यहाँ से खाई, यहाँ से खाई, यहाँ से खाई, ज़्यादातर पेट साफ की दवाइयाँ होती हैं। दवाई खाली लैट्रिन सॉफ्ट आएगी, धीरे धीरे दर्द कम होता है, सूजन कम हो जाती है, जैसे हार्ड लैट्रिन आती है दोबारा फिर हो जाती है। तो कॉर्निक फिशर में लेयर बन जाती है हार्ड, आगे चल के से फिस्टुला भी डेवलप होता है। तो फिशर के लिए हम, हमारे पास ठंडी मशीन है वो भी लगाते हैं हम, जिसको आजकल लोग बोलते हैं हमारे यहाँ अमेरिका की मशीन है, विदेश की मशीन, जापानी मशीन। ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जो दुनिया में आ रही है, होती तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में होती, ये छोटे छोटे क्लिनिकों में थोड़ी होती अमेरिकी मशीन, जापानी मशीन है, लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो उसमें स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, लगभग मरीज हफ्ते 10 दिन में पूरी तरह ठीक हो जाता है। और हमारे यहाँ ज़्यादा 20 मिनट 15 मिनट का टाइम होता है, मरीज ठीक हो जाता है। तो इसका क्या खर्चा आता है वैसे? इसका नॉर्मली एक्यूट फिशर का 3,000 रुपये लेते हैं, कॉर्निक फिशर का 10,000 रुपये लेते हैं। ये भी 5-10 हज़ार रुपये में ठीक हो हाँ, सकती ठीक हो है। जाता है। और अब भगंदर, फिस्टूला जो होता है, फिस्टूला बहुत प्रकार का फिस्टूला होता है। फिस्टूला बनने का मेन कारण वही होता है जिनको हार्ड लैट्रिन आती है, अंदर जख्म बन जाते हैं, तो वहाँ मल जमा होता है, बाहर आके वो रास्ता बना लेता है ट्रैक। फिस्टूला के अंदर भी मुंह होते हैं, बाहर भी मुंह होते हैं, किसी किसी को 4-4, 5-5 मुंह हो जाते हैं। और किसी किसी को तो पेशाब भी आता है, हिप से पेशाब भी निकलने लगता है, इतना भयानक रूप धारण कर लेता है फिस्टूला।
तो एनएस स्टूल और यूरिन दोनों आने लग जाते हैं? हाँ, दोनों आने लग जाते हैं। ऐसे रिकॉर्ड है हमारे पास, ऐसे मरीज ठीक हुए हैं हमसे, ऑन रिकॉर्ड है अपने पास। अच्छा। अगर कोई पेशेंट ये जैसे हमारी कोई ऐड वगैरह देखता है तो हम उसको भेज सकते हैं कि भाई इस तरीका के भेजो हमारे पास। तो आप ये जो होल हो जाते हैं वो बंद कर देते हो? नहीं, बंद नहीं, अपने पास है सिस्टम है जो अंदर दवाई छोड़ते हैं हम, दवाई छोड़ने के बाद अपनी मेडिसिन चलती है। अपना तजुर्बा है, अपनी नॉलेज है, ये चीज़ें फोन पे थोड़ी बताने की थोड़ी होती है भाई हम क्या देते नहीं देते। हाँ, इतना पेशेंट ठीक हो जाता है, मतलब चीर फाड़ ऑपरेशन की उसमें जरूरत नहीं होती। और नॉर्मली जो फिस्टूला हम उसका क्षार सूत्र से ही करते हैं, क्योंकि उसमें वही क्षार सूत्र विधि 100% कामयाब है। क्योंकि हमारे यहाँ RMO हैं, BMS हैं, डॉक्टर हैं, जैसे आप बैठे हुए MBBS हैं, तो हमारे पास टीम है काम करने के लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है? फिस्टूला का खर्चा बर्बली MRI के ऊपर डिपेंड करता है पेशेंट कि इसमें 1 ट्रैक है, 2 ट्रैक है या 3 ट्रैक है। अगर सिंगल ट्रैक है और उसके ऊपर भी साइज देखना होता है कितने सेंटीमीटर पे है, तो फिस्टूला का खर्चा कोई तय नहीं कर सकता जब तक रिपोर्ट डॉक्टर के हाथ में ना आए या पेशेंट ना देख ले, उसके बिना निर्धारित नहीं होता फिस्टूला। नहीं, अगर MRI करा के आ जाते हैं तो? MRI कराते सिंगल ट्रैक है 15-20 हज़ार रुपये खर्चा होता है, नॉर्मल हो जाता है। अगर डबल ट्रैक है तो 25-30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है ये। और प्रोलैप्स को देसी भाषा में कहते हैं कांच निकलना। ये उस कंडीशन में होती है कि हफ्ते हफ्ते मरीज लैट्रिन नहीं जाते, और जब लैट्रिन पूरा मल इकट्ठा हो जाता है, पूरी बॉल की तरह मल आता है, तो पूरा प्रेशर से निकलता है, तो प्रोलैप्स है जो गुदा की कॉइल होती है खुल के बाहर लटक जाती है। जब भी पेशेंट लैट्रिन जाएगा तो पूरा शरीर उसका बाहर आ जाता है, उससे हाथ को उठा के अंदर कर देता है। तो इसके लिए हमारे पास मेडिसिन है, कुछ ऑयल्स वगैरह हैं जो देते हैं, ये धीरे धीरे करके अंदर हील हो जाती है, निकलना बंद हो जाती है। तो वो वापस अपनी जगह पे ही सेट हो जाती है? अपनी जगह सेट हो जाती है। और क्या क्या? ये पाइलोडाइल साइनस होती है। रेक्टल डिजीज में 4-5 रोग होते हैं, बवासीर है, फिशर है, भगंदर है, साइनस है, पाइलोडाइल साइनस जिसको बोलते हैं। पाइलोडाइल साइनस उसके संबंधी जिनकी हिप्स पे पीछे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, वो बाल अंदर उल्टे चलने लगते हैं, स्किन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो पक्के फोड़ा टाइप बन जाता है, पक जाता है, तो वहाँ से पस जैसे ब्लड है, पानी रेड सब आने लगता है। अगर उसको लंबे टाइम तक आप लेके चलोगे तो फिस्टूला का भी रूप धारण कर लेता है, भगंदर जिसको बोलते हैं। टाइम से जैसे पेशेंट इलाज ना करे तो अंदर घूमते रहते हैं। और पाइलोडाइल साइनस 1 साइड होती है और फिस्टूला डबल होता है, अंदर भी मुंह होता है उसका, बाहर भी मुंह होता है। तो प्रॉपर फिस्टूला में साइनस में डिफरेंट है। पाइलोडाइल साइनस सिंगल साइड होती है, फिस्टूला 2 वे होता है, मतलब अंदर भी मुंह होता है गोदाम में, बाहर भी मुंह होता है। तो ये समस्या है। और 20 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार, बंगाल, आसाम, कतर, आज भी हमारे यहाँ एक नेपाल से पेशेंट आया, तो दूर दराज से मरीज आते हैं, संपूर्ण संतुष्टि से इलाज होता है। कोई ऐसे हवाबाजी नहीं है, कोई अमेरिकी मशीन है, विदेशी मशीन है, चाइना मशीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये सब मशीनें होती तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होती। फोर्टिज है, अपोलो है, सर्वोदय है, बड़े बड़े सेंटर हैं, QRG है, कॉड हॉस्पिटल है, ऐसे हॉस्पिटल होनी चाहिए। तो ये सब हवाबाजी करते हैं मरीजों के साथ, ठगाई का काम ज़्यादा करते हैं। तो ये है कि सोच समझ के जहाँ भी जाओ, सोच समझ लो, 10 जगह से राय लो, तब इलाज कराओ संतुष्टि के साथ। बात ये नहीं है पे कह सकते हो कि आपका सेंटर सबसे अच्छा है। हमारा व्यू है पेशेंटों का, रिकॉर्ड है हमारे पास मरीजों का, हम पूरा रजिस्टर मेंटेन करते हैं, एक मरीज का रखते हैं। 2003 से हमारे पास रिकॉर्ड है, किसी को उठा के बात कर लो। अगर कोई हमारा मरीज भूला भटका आ भी गया 2, 4, 10 साल में और एक मरीज को हमने सर्विस दे दी तो उसमें क्या गुनाह है? तो ठगाई वाला नहीं है। ज़्यादातर लोग इंजेक्शन के नाम पे क्या करते हैं, भाई इंजेक्शन लगा दिया, पानी का लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्योंकि इंजेक्शन बाजार में तो मिलता नहीं है। इसका स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं। तो मरीज सोचा इंजेक्शन लगवा ले, कहीं भी लगवाना है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ भी उसमें दवाई बांध देते हैं मरीज को। तो महीना 20 दिन मरीज को आराम आता है, फिर मरीज कहता है मैंने मासूई लगवाई थी। तो इंजेक्शन तो कोई होता ही नहीं है ना, इसका प्रोसीजर को बोलते हैं स्क्लेरोथेरेपी। तो इंजेक्शन कोई भी नहीं है। तो मरीज भोला भाला, उसको पता नहीं, सुई के नाम पर जाता है, भाई चलो इससे लगवा लो, इससे लगवा लो, तो वो इंजेक्शन कोई है ही नहीं, स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं इसको। तो उसके नाम पे मरीज को ठगाई बहुत हो रही है इसमें। तो एक प्रोसीजर होता है, पेशेंट ठीक हो जाए, अगर सही जगह जाए तो ठीक होता है। चलो जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम कितने टाइम की होगी? 9